हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम टू द करंट अफेयर्स। देखते हैं देश दुनिया में क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा, सब कुछ जानेंगे अपने सेशन में। स्वागत है आपका 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में। आइएगा। तो हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, एक जोश जोश हो रहा है। तो भाई जोश भर लो, आपके लिए कुछ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते थे, हम जैसे ही बैच लाते थे बच्चे कहते थे सर महापैक वालों को फ्री होगा। हम कहते थे हाँ उनके लिए फ्री होगा। फिर बच्चे पूछते थे सर ये तो बढ़िया है, महापैक लेने में ही फायदा था, अब कब डिस्काउंट्स आ रहे हैं? इट इज हियर आपके लिए। ठीक, तो डबल वैलिडिटी आ गई है महापैक के ऊपर, सारे महापैक के ऊपर। मेरा सजेशन है बुक्स वाला प्रेफर करना ज्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ यानी 13 महीने में 26 महीने की वैलिडिटी मिलेगी अब, और साथ ही 80% ऑफ भी। कोड क्या है? कोड है एल। अरे चल जा भाई, कलम चलेगा, चल जा भाई, चल जा यार। कोड है LAB लैब। ऑल राइट, चलिए आइए। अच्छा, तो कहानी शुरू करते हैं। और आज ये इवेंट है, 5 बजे जरूर आना सब लोग, बहुत अच्छा लगेगा। देखो भाई, तो माउंट डुकोनो है इंडोनेशिया में, वो इरप्ट हुआ है। अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया में, पिछले ही हफ्ते माउंट मेरापी इरप्ट हुआ था। और अब यहां पर डुकोनो जो है ये इरप्ट हो गया है। ये एक्टिव वॉल्केनो है। जब भी कहीं एक्टिव वॉल्केनो की बात आती है, जो रिसेंट में इरप्ट हुआ होता है, एग्जामिनर उसको चांसेस होते हैं कि उसको पूछ ले। तो अगर एग्जाम में सवाल आए माउंट मेरापी कहां है, इंडोनेशिया, माउंट डुकोनो कहां है, इंडोनेशिया, ठीक है, इसलिए हम इसको इसलिए इसको कवर करते हैं। ये आ गया माउंट मेरापी। चलिए भाई साहब, इंडोनेशिया में 127 एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जो कि किसी भी समय इरप्ट हो सकते हैं, उनको एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। ठीक है। वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं? एक्टिव, डोरमेंट और डेड। डेड का मतलब, और डोरमेंट का मतलब ये नहीं कि अभी नहीं इरप्ट हो रहा है। डोरमेंट का मतलब होता है 10,000 साल से कभी इरप्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा आगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता, 10,000 साल का माना जाता है। इसमें छोटे छोटे टाइम पीरियड नहीं होते कि अरे 5 साल से नहीं हुआ है, 5 साल से इरप्ट नहीं हुआ है, चलो डोरमेंट बोल देते हैं। 10,000 साल माना जाता है इसमें। चलिए, फिर देखिएगा, मोदी जी जो है ये मॉरिशस के नेशनल डे के चीफ गेस्ट होंगे। कहानी क्या आती है? कहानी ये आती है दोस्त, मॉरिशस जो है प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को अपना नेशनल डे मनाता है। इस दिन होता यह है कि 19 एक्चुअल में क्या था, 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आजादी मिली थी अंग्रेजों से। ब्रिटिशर्स ने मॉरिशस को छोड़ दिया था। तो ये इसका इंडिपेंडेंस डे है। जैसे हम मनाते हैं 15 अगस्त को, हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, इनको मिली 12 मार्च 1968 में, इनको आजादी मिली है। तो अभी हर साल ये लोग इस दिन मनाते हैं नेशनल डे अपना। तो पिछली बार जो था, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो यहाँ की चीफ गेस्ट थी। और इस साल की अगर मैं बात करूं, तो इस साल कौन चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस साल के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखेंगे, इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ बायो बैंक आ गया है। देखो दोस्त, है क्या ये बायो बैंक? का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी स्पीशीज हैं, चाहे वो एंडेंजर्ड हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, वल्नरेबल हो, या किसी भी स्तर पे हो, उन सबके सेल हो गए, उनके टिश्यू के कल्चर हो गए, उनको अपने पास प्रिजर्व कर लेना। और ये इतनी हाईटेक होती है कि अगर आपने किसी टिश्यू या सेल को प्रिजर्व किया है, तो अगले 40-45 साल तक वो खराब नहीं होगा सैंपल। सोचिए, बड़ी बात है ये। यानी अगर, अब इससे सर फायदा क्या होगा? इससे इससे फायदा ये होगा कि कल को अगर मान लो आपको स्टडी करनी है किसी जानवर के ऊपर कि ये इतनी जल्दी क्यों विलुप्त होता जा रहा है, इतनी जल्दी क्यों इसकी पॉपुलेशन खराब हो रही है, तो आपको जानवर नहीं पकड़ने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, वो जो उनका सेल कल्चर रखा है, जो टिश्यू कल्चर रखा है, आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो। आप ये जान सकते हो कि इनको कौन सी डिजीज जल्दी असर करती है, इन्हें कौन से टाइप का एनवायरमेंट इनके लिए फेवरेबल होता है, ये सब आप जान सकते हो। तो अब आपको जानवर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली रिसर्च चलती रहेगी इस बायो बैंक में, क्योंकि हर जानवर का सेल और टिश्यू कल्चर जो है इस बैंक में डिपॉजिट रहेगा। तो ये कहां पर है ये? तो ये, और ये भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है, ये फर्स्ट। तो ये कहां आ रहा है? ये असम में आ रहा है, और इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसको असम में लाया जा रहा है। असम क्या, असम के पास बेसिकली ला रहा है, कहां पर? इसको दार्जिलिंग जू बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में। देखो, जो बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट है असम के पास आता है, ये थोड़ा सा पार्ट असम का भी शेयर करता है, मेनली दार्जिलिंग का ज्यूरिसडिक्शन लगेगा यहां पर। ठीक है। अच्छा, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है ये। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताता हूं। ये
हाईएस्ट एल्टीट्यूड में, मतलब इतने ऊंचे एल्टीट्यूड में इंडिया का इंडिया की सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। ऐसा नहीं कि ये सबसे बड़ा ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने वाला सबसे बड़ा है ये। इस ऊंचाई पर जो भी है वो सारे इससे छोटे हैं, इसलिए पद्मजा नायडू बहुत फेमस है। ये कहाँ, दार्जिलिंग में है ये। हमारा पहला बायो बैंक भी वही आ रहा है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम देखो, ये हरियाणा सरकार लेकर के आई है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। आपने कई बार मूवी देखते समय देखा होगा, पुलिस वाले कहते हैं सरकारी गवाह बन जाओ, हम सरकार से तुम्हारी सजा कम कराने की बात करेंगे। या आपने देखा होगा किसी मर्डर में अगर कोई व्यक्ति विटनेस है जो गवाही देने आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा उसको ऐसे ही मार दिया जाता है, घर से निकला गवाही देने के लिए, ट्रक चढ़ गया उसके ऊपर। ये बहुत बार आपने देखा होगा, और ये सच्चाई में भी चीजें हुई हैं ये। तो इसके लिए हरियाणा सरकार क्या लेकर के आई है, एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें सरकार का कहना है कि देखो भाई ऐसा है, कोई अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसमें मर्डर की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, या 7 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे जुर्म में अगर कोई व्यक्ति विटनेस आता है कि हाँ भाई, वो बताता है कि हाँ भाई मैंने ये जुर्म होते हुए देखा, ऐसा ऐसा जुर्म हुआ था, इस इंसान ने करा था, आदमी क्यों नहीं सामने आता? उसको डर होता है भाई अपनी जान का, अपने परिवार वालों की जान का, राइट? फिर वो सोचता है यार इस शहर को ही छोड़ के जाना बेहतर है, यहाँ पर रिस्क बहुत है हमारी जान माल का, वो शहर बदल लेता है अपना। यही तो होता है ना। तो अभी ऐसे में क्या है, सरकार उसको, अगर उसको शहर बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसको पूरा पैसा खर्चा उठाएगी शहर बदलने का। सरकार अपने हिसाब से, अगर उसको लाइफ का थ्रेट है तो सरकार उसको प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन देगी, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन देगी, ये सारे काम करेगी। साथ ही विटनेस अगर वो बन रहा है तो उसको पैसे भी दिए जाएंगे कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको पैसे देते हैं। तो ये इस हरियाणा सरकार लेकर के आई है, नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है ये, ठीक है। अच्छा, ये आजीवन कारावास क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, क्या इसमें हमेशा ही पूरे जीवन भर इसमें जेल में रहना होता है? देखिए, होता यह है, आजीवन कारावास का मतलब तो ये होता है कि आपको जब तक आपकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक आप जेल में रहेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज है, अगर आप अपनी सजा के 14 साल पूरे कर लेते हैं और आपका बिहेवियर अच्छा है, तो गुड बिहेवियर के आधार पर काफी चांसेस होते हैं कि आपको छोड़ा जा सकता है। आपका राइट नहीं है ये कि आपको छोड़ा ही जाएगा, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि आपका अगर बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है तो आपको छोड़ा जा सकता है। ये चीज है, उसके लिए भी अप्रूवल केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार देती है कि हाँ भाई ठीक है इसका, क्योंकि जेल जो होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो बोल दे हाँ भाई ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, चलो इनको होने दो, इनको कर दो इनको, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कई बार देखा, रास्ते में आ रहा है साहब, ट्रक ही चढ़ गया उनके ऊपर, तो इसके लिए ऑडियो वीडियो, मतलब अगर वो वीडियो कॉल पे आकर के भी गवाही दे देता है तो वो भी मानी जाएगी। तो ये ऑडियो विजुअल भी रिकॉर्डिंग इसमें माना गया है इसमें, ठीक है। फिर देखिएगा, अच्छा, फिर नयन अमृतम 2.0, ये बवाल चीज है भाई, केरल सरकार लेकर के आ रही है। इसमें क्या है, केरल, आपने देखा होगा पहले भी केरल ने डोर टू डोर आई चेकअप कैंप लगाए थे, डॉक्टर्स डोर टू डोर जाते थे आई चेकअप के लिए। तो अभी नयन अमृतम में क्या है, जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जिनको हम पीएचसी कहते हैं, उन सभी जगहों पर क्या होगा, एआई बेस्ड मशीन्स होंगी, जिसमें व्यक्ति जाएगा, अपना स्कैन कराएगा, अपना रेटिना वगैरह, और तुरंत ही उसको क्या होगा, अगर एआई डिटेक्ट करेगा कि यार अगर उसकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाएगा। यह है नयन अमृतम, मतलब सारे पीएचसी, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होते हैं, केरल सरकार उन सब में ये एआई बेस्ड मशीनें लगा देगी। व्यक्ति जाएंगे वहां पर, अपना आई टेस्ट, सीधे ऐसे खड़े हुए, तुरंत खत से, कोई कोई सुई नहीं लगनी, कुछ नहीं होना, सीधे वो एआई कैमरा एक फोटो खींचेगा, फोटो खींचते हुए बता देगा कि आंखों में प्रॉब्लम है या नहीं है, या आगे भी अगर मान लो अगर 10 साल 15 साल 20 साल बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है तो भी वो बता देगा। और अगर जिसके में भी प्रॉब्लम आने वाली होगी, तुरंत ही क्या होगा, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, माने जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, उनको रेफर कर दिया जाएगा। ये है पूरी कहानी नयन अमृतम 2.0। आजकल पेपरों में राज्य की स्कीमें बहुत आती हैं, राज्य के लॉन्चेस बहुत आते हैं, इन हिसाब के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? चलिए फिर देखिएगा, मिसिंग ट्राइब एलईआई लियांग फेस्टिवल। देखो, ये मिसिंग ट्राइब ना, ऐसा नहीं है कि ट्राइब पूरा गायब हो गया, इसका नाम है मिसिंग ट्राइब। ये असम का एक ट्राइब है। और अभी जैसे देखो फागुन का महीना शुरू हो गया, तो जैसे ही फागुन का महीना शुरू होता है, ये लोग अपनी फसल बुआई करते हैं। ये असम का सबसे बड़ा ट्राइब है, इसका नाम है मिसिंग ट्राइब, असम का सबसे बड़ा ट्राइब है। और ये इनकी बुआई करने का, मतलब फसल लगाने का फेस्टिवल होता है ये, इसी को बोलते हैं अली आई लियांग फेस्टिवल। क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ट्राइबल्स के नाम पूछे जाते हैं, ट्राइबल्स के फेस्टिवल पूछे जाते हैं, और क्योंकि ये एक लार्जेस्ट ट्राइब है इसलिए इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो, इसको बीज और जड़ों की बुआई के रूप में अनुवादित होता है, ये ट्रांसलेट होता है ये। फिर देखते हैं, अच्छा, विराट कोहली फास्टेस्ट प्लेयर बन गए दोस्त, 14,000 रन बनाने वाले। तो
इससे पहले सचिन तेंदुलकर साहब ने भी बनाए थे, लेकिन उन्होंने इनसे ज्यादा इनिंग्स ली थी उन्होंने। विराट कोहली ने इस चीज को 287 इनिंग्स में ही बना लिया है, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर ने जबकि यही चीज करने के लिए 350 इनिंग्स का लिया था, लेकिन विराट कोहली ने इतने पे ही 287 इनिंग्स में ही इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक। एंड अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली इस समय तीसरे नंबर पे आते हैं, जिन्होंने ओवरऑल बात करें तो 27,503 रन बनाए हैं। सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा से पीछे है, और बाकी ये पूरी दुनिया में थर्ड नंबर के बैट्समैन बन गए हैं ऐसा ये चीज अचीव करने वाले, ठीक है। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम है। अब आते हैं सवालों के ऊपर, देखते हैं हम लोगों को कितना याद हुआ क्लास में ही। चलिए, तैयार हैं आप? आओ जी, तो शुरू करते हैं जी। देखिए, कौन सा वॉल्केनो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है? तो यार हाल ही में अभी मेरापी इरप्ट हुआ है, ठीक। फिर बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक नेशनल डे अटेंड करेंगे। चीफ गेस्ट कहां पर होंगे? तो ये चीफ गेस्ट होंगे मॉरिशियस पे होंगे। फिर बात करते हैं, इंडिया का पहला बायो बैंक है जो स्टैब्लिश करा गया है, किस प्लेस के ऊपर? ये स्थापित करा गया है पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। इसके बाद बात करेंगे, नया नम्रथम 2.0 इनिशिएटिव कहां पर लॉन्च किया गया है? ये केरल में। फिर हम अली आई लियांग फेस्टिवल कहां पर किया जा रहा है? ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी कर रही है? ये इसको कर रही है मिसिंग ट्राइब, नाम है इनका। फिर दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। चलिए कवच वालों, आप लोग अपना टारगेट डेली जो आपको दिया जाता है बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा। 1 मार्च ऑनवर्ड्स आप लोगों की हम टेस्टिंग शुरू कराएंगे, टारगेटेड टेस्टिंग, जिसमें आप लोगों के हम टारगेटेड मैनर में आपके नंबर्स को बढ़ाने के लिए पूरा आपका प्रोग्राम सेट किया जाएगा, जिससे आपके टारगेटेड मैनर में नंबर बढ़ेंगे। जो डेली होमवर्क दिया जाता है आपको टेलीग्राम पे, आपके डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में, उसको जरूर से करिएगा। वो आपको लोहा बना देगा, आपको आपकी सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऐसे ही प्लान है, ठीक है जी। और जितने बच्चे हमारे एसएससी फाउंडेशन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, ये है फाउंडेशन बैच एसएससी का, जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं। बेसिक लेवल से इसमें हम पूरा एसएससी की तैयारी कराते हैं इसमें, ठीक है। और वंदे भारत तो खैर हमारा क्लोज हो चुका है अब ये, ठीक। चलिए बाय करते हैं गाइस। और ये हमारी जीएस की किताब है, जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए हो जीएस के, वो हमारी एप्लीकेशन पर आकर के इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।